इंसानियत क्यों इमाम अली का इंतजार कर रही है? क्या हम लोग खुद चीजें फिक्स नहीं कर सकते? क्या जैसे कोई अगर चीज खराब है तो हम जाके उसको फिक्स नहीं कर सकते? क्या चीजें सही से हम लोग खुद इंसान होके नहीं कर सकते? हम तो सबसे अच्छे लोग हैं ना, हम तो फौकुल बशर है ना, हम तो सुपर ह्यूमंस है ना, हम तो सबसे अच्छी क्रिएशन है ना भगवान की, खुदा की, ईश्वर की। हम क्यों नहीं अपने एंड पे चीजें सही कर पा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? क्या नुआंसेस हैं? क्या लूप होल्स हैं? क्या बात ऐसी है कि हमें एक डिवाइन सेवियर की जरूरत है? इंसान के बस की बात नहीं है, इंसान की औकात नहीं है, इंसान के पास जज्बात नहीं है, महसूसात नहीं, अंदाज नहीं। आखिर ये क्या पूरा जवाब है? इस पे बात करने जा रहे हैं कि आखिर इंसान क्यों नहीं चीजें फिक्स कर सकता और हमें क्यों डिवाइन सेवियर की जरूरत है। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के सब पे आज हम बात करेंगे। पास स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इंसान ने सब कुछ ट्राई कर लिया। डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, सब कुछ ही ट्राई कर लिया और सारा सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूपहोल होता है और इंसान जो है वो फिर कुछ वक्त बाद जो है वो एक नए सिस्टम में ट्रांजिशन होने की बात करता है, या फिर होना चाहता है, या फिर चाहता है कि यार ये चीज खत्म हो, नई चीज लाई जाए। आखिर ऐसा क्यों है? अगर इंसान परफेक्ट है, अगर इंसान जो है वो एप्ट है, इंसान टू द पॉइंट है, तो बार बार थोड़े थोड़े टाइम में 100-200 साल के बाद जो है उसको सिस्टम में तब्दीली या चेंज लाने की क्या जरूरत है? ये थोड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि इनजस्टिस जो है वो हमेशा रहती है और जब इनजस्टिस रहती है तो फिर सिस्टम जो है वो पीस में नहीं आ सकता। और जब पीस में नहीं आ सकता तो फिर आप कैसे सवाल करते हैं कि हम एज ह्यूमंस क्यों नहीं चीजें फिक्स कर पा रहे? थोड़ी सी आगे और बात करता हूँ और तुमको मैं बात करता हूँ कि आखिर ये जो इल्यूजन है सेल्फ करेक्शन का, कि इंसान खुद चीजें सही कर ले, सब चीजें फिक्स कर ले, इंसान जो है वो बेस्ट है, सारी चीजें हैं। इंसान कुछ भी नहीं है। इंसान जो है वो नुत्फा है, इंसान गंदगी है, इंसान कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है उस पर आप सुनो। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए। तो ऐसे समझो कि इंसान जो है उसने एजुकेशन पे काम किया, लॉ पे काम किया, टेक्नोलॉजी पे काम किया, इकोनॉमिक्स में काम किया, ओवर टाइम बहुत सारा काम किया। लेकिन अगर तुम बहुत पास से देखो तो तुम्हें कुछ पैटर्न नजर आएगा। वो पैटर्न क्या है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पहला पैटर्न ये है कि इंसान का जो जहन है, इंसान का जो दिमाग है, वो कुछ लॉज बनाता है और फिर बाद में वही जहन जो है इंसान का वो उसमें लूपहोल ढूंढता है। पहली चीज, इंसान जो है वो कुछ लॉस को लिखता है, कुछ बातें लिखता है और लॉस लिखने के बाद उसको फिर तोड़ता भी खुद ही है। इंसान का जहन खुद लॉ भी बनाता है और खुद तोड़ता भी है। इंसान जो है वो सिस्टम्स को बिल्ड करता है कि हाँ भाई ये ऐसे चलेगा, ये हायरार्की रहेगी, और फिर उसमें करप्शन भी खुद ही करता है। कोई बाहर का करप्शन करने कोई एनिमल नहीं आता है, कोई जानवर नहीं आता, कोई चरिंद नहीं आता, कोई परिंद नहीं आता, वो खुद ही जो है वो करप्शन करता है। और सुनो, सिविलाइजेशंस यानी कि पूरी पूरी बस्तियां जो है वो खुद बिल्ड करता है, प्लस पावर रिप्लेस करती है, पावर ट्रांजिशन होता है, उसके चक्कर में बहुत सारे लोग जो है वो मरते भी है। यानी कि वो फिक्स भी करता है, बनाता भी और फिर बर्बाद भी करता है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। अच्छा, यहाँ पर बात ये नहीं है कि ये फेलियर का इंटेलिजेंस है, यानी कि इंसान के जहन का फेलियर जो है उसका, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये है कि जो तुम्हारी इनर प्योरिफिकेशन है वो नहीं हो पा रही है। यानी कि जो तुम्हारी इनर प्योरिफिकेशन है उसमें कुछ लूप होल है, उसमें कुछ फॉल्स बातें हैं, उसमें कुछ ऐसा एब्सेंट है कि जिसकी वजह से तुम जो है वो एपिटोम रीच नहीं कर पा रहे हो। यानी कि इनर, हर चीज बाहर ना देखो, कुछ चीजें अंदर भी देखो, कुछ चीजें अंदर से समझो। जब तुम अंदर देखोगे, अंदर समझोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों इंसान या ह्यूमैनिटी जो है वो चीजों को फिक्स नहीं कर पा रही है। हर चीज इंसान बाहर तलाश करता है, जबकि पूरी कायनात जो है वो तुम्हारे अंदर है। ये रवायत और हदीस का जुमला है। अब आगे थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। इतना तुम्हें अभी तक थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर अमीर मोमिनीन फरमाते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान जो है वो मतलब यहाँ पर बात इस तरीके से मैं मफहूम दे देता हूँ कि लोग जो हैं, जो सच है वो लोग नहीं जानते, जो सच है वो लोग नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं वो सच नहीं। मतलब मफहूम है, लोग जो है वो सच से जानते हैं और लोग जो है वो सच नहीं जानते। इसका मफहूम ये है कि ह्यूमैनिटी जो है वो अपने प्रिंसिपल्स को रिवाइज करती रहती है, तब्दील करती रहती है, चेंज करती रहती है। ओवर द टाइम जो है उसके अंदर तब्दीलियां आती रहती हैं और चूज करती है लीडर को पावर के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे, वेल्थ के बेसिस पे, मकाम और मनसब के बेसिस पे, किरदार के बेसिस पे नहीं। बस कुछ है उसके पास, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, आबरू है, बस उसको अपना लीडर बना दो। इस तरीके से करती है और ये डिवाइन अलाइनमेंट के साथ नहीं जाता। यानी कि जो खुदा का निज़ाम है, जो खुदा का एक पूरा लाइक मकर अल्लाह जिसे हम कहते हैं, खुदा का प्लान जो है वो मुख्तलिफ है। वो ऐसा नहीं है कि भाई किसी के पास पैसा है तो उसको लीडर बना दो, किसी के पास पावर है तो उसको लीडर बना दो, किसी के पास पोजीशन है तो उसको लीडर बना दो। ऐसा नहीं होता। खुदा का निज़ाम और है और तुम लोगों का निज़ाम और है। ये वाली बात समझने वाली है। अब जो एक्चुअल बिलीफ है, चलो जनाब आदम से शुरू करते हैं, जनाब आदम से बात करते हैं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम जो है
उनसे खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि 1,24,000 पैगंबरों की मैं अगर मैं बात करूं, तो खुदा ने कभी भी, ये बहुत वाज़ेह और बहुत मशहूर हदीस कुदसी में भी है और हदीसों और रिवायतों में भी आता है कि इस ज़मीन को कभी बगैर डिवाइन प्रूफ के छोड़ा नहीं है, यानी कि ये डिवाइन प्रूफ हमेशा ज़मीन पे मौजूद रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आया हो, चाहे वो नेहा हो, चाहे वो ऑब्वियस हो, चाहे वो अनऑब्वियस हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो हादी हो, चाहे वो रहबर हो, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो कोई भी हो, हमेशा एक रहनुमा इस दुनिया में मुकर्रर हो रहता है कि जो कि डिवाइनली अपॉइंटेड रहता है। तुम और हम अपॉइंट नहीं करते उसको, उसे खुदा अपॉइंट करता है। पहली बात तो ये होगी। तो खुदा का ये वादा है और ये दुनिया उसके बगैर बाकी नहीं रह सकती, ये वाली भी बात समझने वाली है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी जो आल है, यानी कि अहल बैत, यानी कि 12 इमाम, एक जगह रिवायत भी आती है अहले सुन्नत की किताबों में कि मेरे बाद 12 खुलफा होंगे। तो 12 खुलफा का जो नंबर है वो अहले सुन्नत की किताबों में कभी पूरा नहीं हो पाता, वो लोग पूरा नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। अहले तशय्यो के यहाँ यानी कि शिया स्कूल ऑफ थॉट में, शिया थियोलॉजी में ये प्रॉपर सीक्वेंस हमें मिलता है अमीरुल मोमिनीन से लेके साहिब ज़मान इमाम मीर इस्लाम तक, यानी कि आखिरी इमाम और पहले इमाम के पूरी चेन जो है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन चेन या गोल्डन ट्रीटीज, वो पूरी मौजूद होती है। तो इस वजह से ये जो डिवाइन अथॉरिटी है, ये अभी गैबत में तो है, लेकिन गैबत में हो के भी जो है वो तुम लोगों को जो है वो फैज प्रोवाइड कर रही है, तुम लोगों की मदद कर रही है, तुम लोगों को जो है वो देख रही है, तुम लोगों को मॉनिटर कर रही है। तुम लोग जब परेशान हो जाते हो तो फिर मौला तुम्हें समझा देते हैं, जब तुम रो रहे होते हो तो मौला तुम्हें चुप करा देते हैं, जब तुम कहीं पर बियाबान में फंस जाते हो तो मौला तुम्हें रास्ता फराहम कर देते हैं, जब तुम प्यासे हो तो मौला तुम्हारे लिए पानी फराहम करते हैं, जब तुम बहुत ज्यादा उलझन में होते हो तो मौला तुम्हें सुकून देते हैं, जब तुम रात में रोते रोते सोने लगते हो तो वो जो नींद का गलबा होता है वो मौला लाने वाले होते हैं। जब तुम बहुत ज्यादा एहसास करते हो कि तुम तन्हा हो किसी परदेश में, तो वहां पर जो तन्हाई में तुम्हें सुकून मैसर करता है वो मेरा मौला साहिब ज़मान है। जब तुम कहीं जाते हो और तुम गुर्बत का शिकार हो जाते हो तो वहां पर रिस्क और रोजी जो तुम्हारे पास आती है उसके जो फैज का जरिया है, फैज का दरिया है, वो मेरे मौला साहिब ज़मान है। जब तुम्हें महसूस होता है कि जब तुम्हारे एहसास बस इतने हो गए कि अब बस मरने के अलावा कोई चारा नहीं, अब जो है वो सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, मेरे पास कुछ भी अब बाकी नहीं रह गया, तो वो जो बाकी रखने वाला उम्मीद है तुम में, वो साहिब ज़मान बखियुल्लाह है। ये सारा कुछ तेरा और मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे मौला साहिब ज़मान का तुम पे और मुझ पे करम है कि बात बनी हुई है, वरना तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी बिसात नहीं, तुम्हारे पास जज्बात नहीं, महसूसात नहीं, अंदाज नहीं, फ़कत वो नुक्ता है, फ़कत वो अबू तुराब है, फ़कत वो फ़ौकुल बशर है, फ़कत वो आलीन है, फ़कत वो सब कुछ है, तू कुछ भी नहीं है, तू पस्ती है, वो हस्ती है, तू मोमिन भी नहीं है, वो अमीरुल मोमिनीन है, तू मुत्तकी भी नहीं है, वो अमीरुल मुत्तकीन है, तू कुछ भी नहीं जानता, वो सब कुछ जानते हैं। तेरे पास कमाल नहीं है, उनके पास कलाम है। तेरे पास किसी भी तरीके के पास निज़ाम नहीं है, वो बाहुक्म निज़ाम उनकी वजह से चलता है। वो पूरी दुनिया जो गर्दिश कर रही है वो मेरे मौला के हुक्म से चलती है। तो ये बात याद रख, इस बात को जान ले, पहचान ले, मान ले कि बचत का खाना एक है। सोच ही ये है कि तू उनको मान ले, उनके पास चला जा, उनसे निस्बत कायम कर, उनसे कुर्बत कायम कर, उनकी इनायतें होंगी, उनसे मोहब्बत होगी, उनसे मवद्दत होगी, उनसे इश्क, और फिर वो जो निज़ाम हो जाएगा तो तेरी बात ही और है, तेरे फिर जज्बात ही और है, तेरी परवासी और है, तेरा अंदाज ही और है, तेरी 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 जो पूरी मुकम्मल पर्सनालिटी है, उसकी जो एपिटोम है, वो अगर तुझे हासिल करना है तो फिर फकत सिर्फ और सिर्फ साहिब ज़मान जो है वो जरिया है निजात का। ये वजह है। तो इसलिए इंसान अभी तक जो भी कर रहा है, जो भी चीज़ों में मुलव्वस है, जो भी चीज़ें कर रहा है, परफेक्ट नॉलेज है नहीं इंसान के पास, इंसान के पास मॉरल इंटीग्रिटी है नहीं, इंसान जो है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट में इतना ज़्यादा मुलव्वस हो जाता है कि हर चीज़ को वैसे ही देख रहा होता है। इंसान जो है वो कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ है। अपने आप को उनसे कंपेयर ना कर, वो नूर है, तू नुत्फा है, वो नुख्ता है, तू नुत्फा है, वो वो मालिक हैं। मैं कुछ चीज़ें अब इश्क में आके कहूंगा नहीं, क्योंकि फिर लोग जो हैं उनके फतवे लगने लगेंगे। बस ये समझें कि वो खुदा नहीं है, बाकी सब कुछ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमें उलूहियत से दूर रखो, हमें खुदा ना कहो, बाकी जो दिल में आओ कहो, क्योंकि हम उससे बालातरी होंगे। तेरी कैपेसिटी, तेरी कैपेबिलिटी, तेरी स्ट्रेंथ, तेरी तेरी प्लिंथ, तेरी परवास इतनी नहीं है, हम उससे ऊपर ही हैं। जितना भी तू जानता है हम उससे ऊपर ही, बस खुदा नहीं है। इस बात का ख्याल रखना। तो याद रखिए, इसलिए जो है वो हमें डिवाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत है कि जो कि खुदा की जानब से है। तेरे मौला, मेरे मौला, हम सब के मौला मौजूद हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, हर तरफ से गुजरते हैं, हर चीज को वो देखते हैं।
तू नहीं देख पाता क्योंकि ये तेरी मोहब्बत की, शिद्दत की, मवद्दत की, इश्क की कमी है कि तूने कभी उस तरीके से लॉ लगाई नहीं। और अंदाज साहब का जुमला है, ये मुमकिन ही नहीं है, अल्लाह का तकाजा ही नहीं कि तू पूरे दिलो जान से उनको चाह ले और वो तुझे नजर ना आए। लेकिन वही वाली बात, फिर सफदर सर की भी एक बात है कि मालिक की मर्जी हो तब मुलाकात होती है, नौकर की मर्जी से मुलाकात नहीं होती। तो याद रखिए, जस्तजू, खुरबत, निस्बत कायम रखिए, मुलाकात बहुत जल्द हो जाएगी। और मौला करेक्शन बनाते चले जाते हैं और आखिर में आपको अपनी मंजिल मकसूद जो है वो मिल जाएगी। याद रखिए, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ उस बात पे, बार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सब के माना। याद रखी, तूने ही नहीं है, बस वही वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।